बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि आप दोनों सेक्शंस के साथ ये मेरी फर्स्ट एंगेजमेंट है। इससे पहले वी नेवर वर्कड टुगेदर बिफोर। मेरा नाम अब्दुल अलीम है एंड बाय क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय अंडरग्रेड फ्रॉम यूईटी लाहौर in electrical engineering with major in power, electrical power. And for a brief period, I served in Mobiling and Warid in Pakistan. After that, I left for Saudi Arabia. और सऊदी अरेबिया में मैंने काम किया है बिग हैवी प्रोजेक्ट्स में। वो प्रोजेक्ट्स दे इंक्लूड पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, बल्क सप्लाई पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एमवी सबस्टेशंस एंड सो ऑन। तो मेरा टोटल फील्ड एक्सपीरियंस अराउंड 13 इयर्स का है। और टीचिंग को मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। आईटी हब में मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में विजिटिंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मैं जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाता हूँ। और आप लोगों के इंस्टीट्यूट में वो कॉमन सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब्जेक्ट मैनेज करता हूँ, लाइक डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, अप्लाइड फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, क्योंकि मेरा जो कोर एक्सपीरियंस है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही है। So this time in this semester I will be teaching you this course. प्रॉपर स्लाइड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट होते क्या है। ठीक है। प्रोजेक्ट ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा सेटअप है जिसकी एक डिफाइंड स्टार्ट डेट होती है, एक डिफाइंड एंड डेट होती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं। ठीक है। इसका एक लाइफ स्पैन है, इसका एक टाइम पीरियड है। वो 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है एंड सो ऑन। बट इट हैज अ डेफिनेट स्टार्ट टाइम एंड डेफिनेट एंड टाइम। इस सारे इंडिविजुअल्स को हम, इस सारे एडवेंचर्स को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें हम कोई फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कोई सॉल्यूशन डेवलप और बिल्ड करते हैं। अब प्रोजेक्ट सिविल के प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल और सिविल का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है। और जिस फील्ड से आप लोग बिलोंग करते हैं, इसमें आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं जिसमें डेवलपमेंट है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं जो आईटी बेस्ड है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो काउंटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस और समटाइम्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। प्रोजेक्ट का जैसे मैंने आपको बताया एक ब्रीफ लाइफ पीरियड है, एक ब्रीफ लाइफ स्पैन है, वेयर एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन काउंटर पार्ट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है मेंटेनेंस का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट नहीं होती, ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है। और जो टीम प्रोजेक्ट पे काम करती है उसे प्रोजेक्ट टीम कहते हैं, और जो टीम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे काम करती है उसे ओ एंड एम टीम्स कहते हैं। अब प्रोजेक्ट की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सी पैक का आपने नाम सुना है, ये एक प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हर किस्म का काम हो रहा है। तो ये एक पिक्चर मैंने ली है, ये सी पैक के अंदर एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है न्यू लॉजिस्टिक्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। अब ये एक, हम इसे कह लेंगे ये एक रेलवे का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा देखें सिविल प्रोजेक्ट्स। सिविल प्रोजेक्ट की पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, इसमें कोई सिविल स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसकी भी एक डेफिनेट स्टार्ट डेट होगी, डेफिनेट एंड डेट होगी। जिन जिन प्रोजेक्ट्स में मैं काम करता रहा हूँ वो इस नेचर के थे, ये आपको पिक्चर में नजर आ जाएंगे अभी।
ये पिक्चर मैंने लिया, ये एक प्रोजेक्ट है दीवा का, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। ये इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, ठीक है। तो इट इज इन मिडल ऑफ डेजर्ट, और प्रोजेक्ट की ये खसूसियत है कि स्क्रैच से काम स्टार्ट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, फिर उसे कमीशन किया जाता है, और फाइनली क्लाइंट को और कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की टीम्स आ जाती हैं, दे टेक केयर ऑफ दिस एंटिटी और दिस सबस्टेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो इन्हें हम कहेंगे ये है प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। Coming back to our slides, यहाँ पे हमारा फोकस होगा स्पेसिफिकली आईटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं ये कॉमन है बिटवीन डिफरेंट टाइप और डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं ये डेवलप क्यों करनी पड़ी? अराउंड 20 or 25 years बिफोर अमेरिका में एक स्टडी की गई एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड और नोटिस्ड दैट कि ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट अपने टाइम से लेट, अपने डेडलाइन के बाद खत्म हो रहे थे। देयर वाज मैसिव डिले, ठीक है। फिर दे हैव मेड सम स्टडीज टू फाइंड आउट रीजंस। तो जो रीजन उन्हें पता चली दैट वाज दैट पुअर प्लानिंग और पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने फिर डेमोज बनाए, मॉड्यूल्स बनाए, एजुकेशन डेवलप की, पिम बुक डेवलप की, काफी सारे वे हैं जो और टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, कैसे उसे ट्रैवर्स करते हैं, कैसे उसे प्रॉपरली क्लोज करते हैं, और इन टाइम, इन गुड हेल्थ, इन गुड क्वालिटी, होल स्कोप हम अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लें इस कोर्स के, वही वर्ड आ गया, बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशली फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। आपको एक जनरल डेफिनेशन मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, बट वी विल डिस्कस इन डेप्थ रिलेटेड टू आईटी प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स क्या हैं, नॉलेज एरियाज क्या हैं, एंड सो ऑन। और जो चीजें आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, एज आई सेड बिफोर, कि वो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूनिवर्सल है, कॉमन है बिटवीन ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है PMI, ये देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका मैं जिक्र कर रहा था। स्टडीज के बाद जब देखा गया कि प्रोजेक्ट जो फेल हो रहे हैं, दे आर बीइंग फेल बिकॉज ऑफ पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो PMI वाज एस्टैब्लिश्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसका काम ही ये है कि दे प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस ओनली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चाहे अब वो मेरी तरह इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, सिविल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, IT प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स हो, एंड सो ऑन। Many organizations today have a new or renewed interest in project management, ठीक है। कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को समझ आ गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट फील्ड है, और इसमें एक्सेल किए बगैर वी कैन नॉट कंप्लीट और फर्निश आवर फाइनल कमोडिटी और प्रोडक्ट इन टाइम, इन क्वालिटी और विद फुल स्कोप। The world as a whole spends nearly $10 trillion इसमें प्रोजेक्ट्स में ऑफ डिफरेंट काइंड। अब इसमें सारे IT के नहीं होंगे, इसमें जो मैसिव और बड़े प्रोजेक्ट वो हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्या उसका 1.2 $1.5 बिलियन का सिंगल प्रोजेक्ट होता है। More than 16 million people regard project management as their profession। तो इसमें इस इंडस्ट्री के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इस फील्ड के साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लें, सिंपल ओवरव्यू है।
इस मार्केट की जो ग्रोथ है 6% है, तो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन इन 2010। In 2011, the total compensation for the average senior project manager in US dollar was $105,000 per year। ये बड़ी handsome amount है। In fact, I have noticed during my career कि कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बड़ी हाईली पेड जॉब्स हैं, मोस्ट हाईली पेड जॉब्स हैं किसी भी प्रोफेशन में वर्ल्ड वाइड पीरियड। The number of people earning their project management professional certification continues to increase. 44% of employers listed project management as a skill they look for. अच्छा, sometimes जब job ad आते हैं तो जो employer है वो specifically mention कर देता है कि the applicant should have PMP certification. PMP certification उसके पास होनी चाहिए। Motivation for studying information technology project management. IT projects have a terrible track record. क्या वर्ड उसने यूज किया? टेरिबल वर्ड, टेरिबल ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत ही बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। किस चीज में? टेरिबल ट्रैक रिकॉर्ड को किसे क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे आर नॉट कंप्लीटेड इन टाइम। ठीक है, वो अपनी डेडलाइन से डिलेड थे, लेट थे। नंबर टू, इफ दे आर कंप्लीटेड देयर वर स्कोप क्रीप्स, स्कोप कंप्लीट नहीं था, ठीक है, इनकम्प्लीट थे वो, फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं थी, or they had not been working as they should have been. In a 1995 Standish Group study, Chaos found that only 16.2% of IT projects were successful in meeting scope, time, and cost goals. कितनी poor percentage है? Only 16.2%। अच्छा, ये जो word use किया है ना इसमें, scope, time, and cost goals, ठीक है, ये एक ट्राइंगल आएगी, इसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्राइंगल भी कहते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ इट वर्क्स। एंड अराउंड ओवर 31% ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स वर कैंसिल्ड बिफोर कंप्लीशन। मुकम्मल होने से पहले उन्हें कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो इतने ज्यादा डिलेड थे। Advantages of using formal project management tools or applications or knowledge. They give us better control for finance, physical and human resources, improved customer relations. अच्छा, ये जो project management है ना, ये word बार बार use हो रहा है, ये word project management knowledge और knowledge of project management इसे कह लें, ठीक है। project management knowledge, इसकी total 10 areas of study है और areas of focus है 10, ठीक है। तो ये हर चीज पे फोकस करता है, प्रोजेक्ट की इनिशिएशन पे, डेवलपमेंट पे, कॉस्ट पे, राइट, स्टेक होल्डर्स पे, कस्टमर रिलेशंस पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, मशीन रिसोर्स पे, प्लानिंग पे, प्रोजेक्ट क्लोज आउट पे, प्रोजेक्ट क्वालिटी पे, क्वालिटी कंट्रोल पे, क्वालिटी एश्योरेंस पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, मैनेज कर लिया एंड सो ऑन, नहीं। There are total 10 areas of knowledge under project management और हर जो knowledge area है that is important and crucial और वो रोल प्ले करता है हर एरिया इन सक्सेसफुल एंड टाइमली एंड विद इन बजट कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, आईटी हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, व्हाट्सएवर। ये चीजें इसमें मेंशन्ड है। improve productivity, higher profit margins, high quality and increase reliability, higher worker morale। वर्कर मोरल मतलब देखें, जब हमारी टीम को दे आर नॉट वेल गाइडेड, दे आर नॉट वेल डिफाइंड एट व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट आर देयर बैटरी लिमिट्स, दे कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली।
इन सारी चीजों पे फोकस करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट knowledge areas. What is a project? What is a project? ठीक है, ये पिम बुक से डेफिनेशन ली गई है। पिम बुक किस PMI की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से। पिम बुक स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज, समटाइम्स बॉडी भी कह देते हैं। पिम बुक स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट समटाइम्स बुक की जगह वो वर्ड बॉडी भी यूज कर लेते हैं, सो कोई इशू नहीं। Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. Is a temporary endeavor. देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस रहेगा, इसकी एक स्टार्ट डेट होगी लेकिन कोई एंड डेट नहीं है, तो फिर ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऑपरेशन मेंटेनेंस हो जाएगा। अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस डेवलप करते हैं और रिजल्ट। ऑपरेशंस इज वर्क डन टू सस्टेन द बिजनेस। देखिए साथ ही उसने ऑपरेशंस की भी डेफिनेशन दे दी है। ऑपरेशन इज वर्क डन टू सस्टेन द बिजनेस और मेंटेन आवर इक्विपमेंट और टेक्निकल एंटिटीज। प्रोजेक्ट्स एंड व्हेन देयर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन रीच्ड और द प्रोजेक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड। प्रोजेक्ट क्या है, हमारा जो एंड गोल था, जो हमारा एग्रीमेंट था, उसके मुताबिक सारा स्कोप हमने कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड, प्रोजेक्ट इज ओवर। Final product, commodity or service or result is handed over to client, or it has been terminated because of any XYZ reason. Project terminate भी हो जाते हैं before end date. Projects can be large or small and take a short or long time to complete. Simple. Examples of IT projects. IT general examples मैंने आप लोगों को पहले दे दी स्टार्ट में, आप IT की देखें। Example, a team of students creates a smartphone application and sells it online. A company develops a driverless car, ठीक है, जैसे टेस्ला ने बनाई। A small software development team adds a new feature to an internal software application for the finance department. For example, आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डेवलप कर सकते हैं एक छोटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर IT हब के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स के जो फी है उसका रिकॉर्ड रखा जा सके इजीली, वो कैटलॉग मेंटेन हो जाए, और जब हमें जरूरत हो वो हमें समरी प्रिंट करके दे दे। ये भी एक एग्जांपल होगी। 2-4 स्टूडेंट मिलके काम करते हैं, ठीक है, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स ये एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग के बाद उसे हैंड ओवर कर देते हैं अकाउंटेंट को और एनी रेलेवेंट पर्सन को। तो ये एग्जांपल हो जाएगी एक IT बेस्ड प्रोजेक्ट। A college upgrades its technology infrastructure to provide wireless internet access across the whole campus. Very simple example, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और हो सकती है जिसमें आप लोगों ने, आप लोग सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के नाम से सब्जेक्ट, जिसमें हार्डवेयर बेस्ड चीजें थी। तो आप लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी, इंटरनेट बेस्ड सोल्यूशन लाइट्स को कंट्रोल करने का। आपको पता है हमारा इंस्टीट्यूट सोलर पे चल रहा है, तो रिमोटली मॉनिटर हम कर सकें कितना लोड है, और जो अननेसेसरी लाइट्स है, अननेसेसरी लोड है, अननेसेसरी डिवाइसेस है, उन्हें हम शट डाउन कर सकें, और एक्सेस होगी इंटरनेट से। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक एग्जांपल है IT प्रोजेक्ट की। और इसे हम प्रोजेक्ट क्यों कहेंगे, बिकॉज इस काम की स्टार्ट डेट होगी, इस काम की एक एंड डेट होगी, जिसमें ये फिनिश होगा, कमीशन होगा और हैंड ओवर कर दिया जाएगा। टॉप स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज फॉर 2012 गार्टनर। मीडिया, टैबलेट्स एंड बियॉन्ड, मोबाइल सेंट्रिक एप्लीकेशंस एंड इंटरफेसेस, ये ज्यादा एडवांस फॉर्म है। कॉन्टेक्चुअल एंड सोशल यूजर एक्सपीरियंसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब तो कॉमन हो गई हैं ये चीजें, ये इसने इंफॉर्मेशन दी है रिलेटेड 2012, तो अब तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और अंडर यूज। मीडिया स्नैपशॉट अनप्रोडक्टिव एप्स, ये आप लोगों ने देख लेनी है स्लाइड। इसमें उसने एप्लीकेशंस जो यूजफुल नहीं है या यूजफुल नहीं रहेंगी नियर फ्यूचर, उसका एक सिनॉप्सिस दिया। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब है क्वालिटीज, ट्रेड्स, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्या क्या खसूसियात हैं। प्रोजेक्ट की खसूसियात, अ प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक पर्पस। यूनिक पर्पस मतलब उसका यूनिक पर्पस मींस उसके एक स्पेसिफिक आउटकम है, एक स्पेसिफिक रिजल्ट, उसका कोई मकसद है। जैसे जिन प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया उसमें से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट मींस ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया था समंदर के सी शोर पे, और पर्पस क्या था इसका, यूनिक पर्पस था टू कन्वर्ट साल्टी रॉ सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग यूजेबल वाटर, ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर। ये उसका खास मकसद है प्रोजेक्ट का, ठीक है। हर को इस तरह जो आईटी के प्रोजेक्ट हैं, जो एग्जांपल्स मैंने पहले दिए, उनका भी एक खास स्पेसिफिक मकसद है, ठीक है। इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। इज डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, ये एक प्लानिंग की टेक्निक है, ऐसे वेव प्लानिंग भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, स्टेप बाय स्टेप, पहले सेक्शन में पहले पार्ट में कुछ काम होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में उससे नेक्स्ट लेवल, और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ टिल वी कंप्लीट आवर गोल और स्कोप। इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज ऑफन फ्रॉम वेरियस एरियाज, इसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं, और टूल्स भी हैं, और भी बहुत सारे, ठीक है। वी नीड रिसोर्सेज। शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर, इसका कोई कस्टमर होता है, कोई स्पॉन्सर होता है जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता है, जो प्रोजेक्ट को फ्लोट करता है, ठीक है। और स्पॉन्सर मींस जो उसकी फंडिंग देता है, फंडिंग करता है। The project sponsor usually provides the direction and funding for the project. जो project sponsor है वो funding करता है project की, timeline define करता है that this activity should have been completed, this project should have been completed in 2 years, ठीक है। मुझे फाइनल प्रोडक्ट कैसा चाहिए, मुझे फाइनल रिजल्ट कैसा चाहिए, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो ऑन अ जनरल लेवल, ऑन अ जनरल व्यू, जो स्पॉन्सर है वो डेवलप करता है गाइडलाइंस। इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, आप देखें प्रोजेक्ट क्या है, इट इज क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिक प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट और आउटकम। तो इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी का फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स। अच्छा, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में डिफरेंस समझ लें पहले, फिर आप मैनेजर्स तो जो मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, एक सिंपल प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आप लोग जान चुके हैं। प्रोग्राम क्या है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोर और लेस सिमिलर प्रोजेक्ट्स इज कॉल्ड प्रोग्राम, इज कॉल्ड प्रोग्राम, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। अब एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता था, आईना पेंसा, स्पेनिश कंपनी है, एंड उसकी जो पेरेंट कंपनी है एबन गोवा, इट इज वर्किंग इन 174 कंट्रीज, 174 मुल्कों में ऑपरेशन है उस कंपनी का। तो सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला मैनेज किए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, वन प्रोग्राम, और कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्या देते हैं, पोर्टफोलियो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज टेकिंग केयर ऑफ वन सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजर डीपली इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में इटसेल्फ, उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कमीशनिंग एंड सो ऑन। और जो प्रोग्राम मैनेजर है वो टेक केयर कर रहा होता है सेवरल प्रोजेक्ट्स की ऑफ सिमिलर इन नेचर, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि प्रोग्राम मैनेजर है वो सिविल के प्रोजेक्ट भी देख रहा है, इलेक्ट्रिकल के भी देख रहा है, मैकेनिकल के नहीं,
वो एक ही किस्म के इलेक्ट्रोमैकेनिकल के 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सुपरवाइज कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये उसका एरिया ऑफ स्टडी। Program group of related projects managed in coordinated way. Coordinated way means under single one umbrella to obtain benefits and control not available from managing them individually. प्रोजेक्ट्स को अगर सिमिलर प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली मैनेज किया जाए, हो जाएंगे मैनेज, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंप्लीट भी हो जाएंगे, लेकिन इशू क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा और कंट्रोल कम हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एज्यूम करें 2 सिविल प्लाजा बन रहे हैं, 2 सिविल बिल्डिंग्स बन रही हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्से। तो अगर वो अंडर सेम अम्ब्रेला है, वो प्रोग्राम मैनेजर एग्जिस्ट करता है, प्रोजेक्ट ए पे कुछ लेफ्ट ओवर है, कुछ मटेरियल बच गया, तो वो वेस्ट नहीं होगा, वो बी पे यूज हो जाएगा। इसी तरह बी की कुछ लेबर है, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ काम स्टॉप हो गया है 10 डेज के लिए प्रोजेक्ट बी पे, तो सेम लेबर सेम रिसोर्सेज वी कैन शिफ्ट और ट्रांसफर टू प्रोजेक्ट ए, वहां पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम मीन्स कलेक्शन ऑफ मोर और लेस सिमिलर प्रोजेक्ट्स, और पर्पस क्या है, फॉर बेटर कंट्रोल, फॉर बेटर बेनिफिट्स। Program managers oversee programs, often act as bosses for project managers. ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का बॉस का है, कौन होगा, प्रोग्राम मैनेजर। ये वो ट्राइंगल आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, फिगर 1-1, द ट्रिपल कांस्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसे ट्राइंगल भी कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इसमें देखें 3 डायमेंशंस हैं, स्कोप और गोल। स्कोप और गोल मींस व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू कंप्लीट, कॉस्ट, ठीक है, प्राइस एंड टाइम। अब इसमें से किसी एक एक्सिस को इंक्रीज करेंगे, बाकी तो एक्सिस को खुद इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैं स्कोप को इंक्रीज, मैं ऐसे ना सिंपल ट्राइंगल बनाता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, एक तरफ स्कोप है, एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ गोल है। अब एज्यूम करें गोल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी, गोल इंक्रीज हो गया, तो आप नोट करें जो बाकी 2 डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट basic concern है that they have to maintain the ratio between these 3 quantities, scope, cost, time. Successful project क्या होता है, that is completed in time, in given budget and whole scope is implemented, ना ज्यादा, ना एग्रीड स्कोप से ज्यादा, ना एग्रीड स्कोप से कम। ठीक है स्टूडेंट, इस स्लाइड तक रखते हैं, स्लाइड नंबर 14 तक। तो यू विल सी दैट ये जो कोर्स है ये ज्यादा सब्जेक्टिव है, इसमें कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन है, और एक सॉफ्टवेयर है वो भी हम यूज करेंगे जो प्लानिंग में यूज होता है, एमएस प्रोजेक्ट। एमएस प्रोजेक्ट और भी यूज होते हैं, प्राइमा वेरा है, आप ऑनलाइन काफी सारे टूल्स आ गए हैं वेब बेस्ड, और लेकिन आई विल बी टीचिंग यू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एमएस प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, लिंक सेंड करूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और उस पर हम कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे। मीनवाइल जो थ्योरी है इट विल कंटिन्यू इन पैरेलल। ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज। एक स्टूडेंट फेवर दें, पॉसिबल है तो प्लीज अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें।
अटेंडेंस सेंड कर दें। अगर CR GR कोई भी अवेलेबल है, दोनों सेक्शंस की मुझे अटेंडेंस प्लीज सेट कर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। ये स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे।